आज हो सकता है आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो सकता है आपके सामने कुछ बुरा हो रहा हो, लोगों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है, आप चिंता में पड़े हो, आप सोच रहे हो कि मेरा पता नहीं क्या हो सकता है, सब लोगों ने आपको घेर रखा होगा, आप पे डिप्रेशन आ रहा है, आप पे चिंता आ रही है और आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। तो मेरे प्यारे में से भाई बहनों, आप अपने आप को कमजोर मत करिए, आप अपने आप को चिंताओं में मत डालिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और आपको वो निकालने के सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर आपको इन सब से निकालने के सामर्थ्य रखता है। तो आप चिंता करके मत सोचिए कि आपके साथ क्या होगा, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपका क्या होगा। ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपको कहां रखना है, कहां आप रह सकते हो, किस चीजों में आप रह सकते हो, वो सब चीजें परमेश्वर डिसाइड करता है आपके लिए। यदि आप मसीह हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। जो आपने खोया है उसका दोगुना आपको मिलेगा, आप चिंता मत करना। जो कुछ आपने खोया परमेश्वर आपको दोगुना करके लौटा सकता है। आपको पता है, अगर आप मसीह हो तो अपने आप को परेशान मत करिए। आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप वचनों को जानने वाले हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, तो फिर तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो वचनों को जानने वाले हो ना, आप तो परमेश्वर के साथ चलने वाले हो। तो आप चिंता ही क्यों कर रहे हो। आज बहुत से लोग हैं जो चिंताएं करते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपने आप को कमजोर बनाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर में आ चुके हो तो आपको विश्वास के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें खिलाने की ताकत रखता है। और अगर आप चिंताओं में हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। मत्ती 6:25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। हमको ये चिंता नहीं करनी है कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि आपको पता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी परमेश्वर उनको खिलाता है ना। और आप ये सोचकर चिंता मत करना कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको धरती पर भेजा है, वो सब चीजें आपको देने की सामर्थ्य रखता है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना आपको ये चिंता करनी है कि आप क्या पहनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हर किसी को पहनाने की सामर्थ्य रखता है। आपको अपने भोजन की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने शरीर की चिंता नहीं करनी है, आपको अपनी चिंता नहीं करनी है। आपको ये सोचना भी नहीं है कि मुझे कहां से खाना है या मुझे कहां से पहनना है, क्योंकि परमेश्वर सब चीजों को इंतजाम करने के सामर्थ्य रखता है। आप परमेश्वर के लिए सबसे बढ़कर हैं। आपको परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना है। परमेश्वर को आपका सब कुछ मालूम है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया था तो परमेश्वर ने आपको सबसे बहुमूल्य कीमती बनाया था, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको अपने श्वास फूंककर आपके अंदर प्राण डाला था। और आप परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़कर हैं। और परमेश्वर के वचन पर आपको कभी भी शक नहीं करना चाहिए। जो लोग शक करते हैं वो लोग चिंताओं में रहते हैं। जो लोग शक करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भूखे रह सकते हैं। जो लोग शक करते हैं वो लोग कपड़ों के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वो लोग कभी भी चिंताओं में जीवन नहीं बिताते, वो लोग कभी भी अशांति में जीवन नहीं बिताते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जब आकाश के पक्षियों को खिला सकता है तो वो परमेश्वर हमें भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें अविश्वास में नहीं जीना है, बल्कि हमें विश्वास में जीना है। जो भी आप बाइबल से पढ़ते हो वचन को, आपको उस वचन पर विश्वास करना है, ताकि आप लोग आने वाले समय में आप लोग उस वचन पर विश्वास करके आप लोग उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग को पा सके। और मत्ती 6:31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे कि या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, और यही वचन हमें बताता है।
आपको पता है आज लोग चिंताओं में डूबे पड़े हैं, लोगों के पास शांति नहीं है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास धन दौलत है, सब चीजें हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों के पास शांति नहीं है। जब आप लोग परमेश्वर के पास आते हो तो वो परमेश्वर आपको शांति देता है, वो परमेश्वर आपको आराम देता है, वो परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है कि आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। लेकिन जो लोग चिंताओं में जीवन बिताते हैं, जो लोग अशांति में जीवन बिताते हैं, यानी वो लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर है, इसलिए वो ये सब चिंताओं में जीवन बिताते हैं। चिंता करके मनुष्य अपने शरीर को खराब कर लेता है, अंदर ही अंदर शरीर बेकार हो जाता है। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। आपको पता है चिंता करके मनुष्य क्या करता है, अपने खुद के शरीर को ही खराब करता है। आपको पता है आप चिंता करके ना तो कुछ बढ़ा सकते हो और ना ही कुछ कर सकते हो। मनुष्य अपने ही अंदर अंदर क्या करता है, मनुष्य अपने अंदर अपने शरीर को बेकार कर लेता है। चिंता करके वो क्या करता है, अपने खून को सड़ा लेता है। चिंता करके वो क्या करता है, अपने अपने आप को ऐसा कर लेता है कि जैसे उसको कोई बीमारी हो गई हो। आपको क्या करना, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर आपकी सब परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो यानी जो लोग आज चिंताओं में जीवन बिता रहे हैं, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास संसार पर है, इसलिए वो लोग चिंताओं में जीवन बिताते हैं, इसलिए वो लोग डिप्रेशनों में जीवन बिताते हैं। और मत्ती 6:32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आपको पता है वो परमेश्वर कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना काटते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं कि मुझे कम ना पड़ जाए, मुझे और कमाना है और ये सब चीजें खरीदनी है। हमें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसने धरती और आकाश बनाया, जिसने सब पृथ्वी को बनाया, वो जिसने परमेश्वर ने हमको बनाया, वो परमेश्वर हमें खिलाने की, हमें पहनाने की सामर्थ्य रखता है। जीवनदाता परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या जरूरत है, वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर देगा, आपको संभाल लेगा। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, वो परमेश्वर आपको संभालेगा। आप पे चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आए, आप पे जितना मर्जी कष्ट आए, वो परमेश्वर आपको अपने हाथों से बढ़ाकर वो परमेश्वर आपको संभालने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने 17 मेषक अबदेनगो को आग के भट्टे से निकाला और उनके एक भी बाल नहीं जला, क्या वो परमेश्वर आपको मुसीबत से, इन चिंताओं से, डिप्रेशन से बचाने की सामर्थ्य नहीं रखता? फिर भी अगर आप लोग चिंताओं में जीवन बिताते हो, तो क्या आप चिंता करके ना तो इस संसार में कुछ चीजें बढ़ा सकते हो और ना घटा सकते हो? घबराओ मत, किसी के सामने डरो मत। हमें किसी के सामने घबराना नहीं है, हमें किसी के सामने डरना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बेहतर के सामने बेहतरीन बनाने की सामर्थ्य रखता है। तभी तो आज लोग जब परमेश्वर में आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में आते हैं तो वो लोग उन आशीषों को पाते हैं, वो लोग उन ब्लेसिंग को पाते हैं। तो लोग देखकर ये चकित होते हैं कि इनके पास अब चीजें कैसे आना शुरू हो गई। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे संसार को छोड़कर, तो आप उन सब कामों को देखोगे अपने जीवन में जो आपने आज तक नहीं देखे हैं। और आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन वो सब चीजों को देख रहे हैं, वो सब आशीषों को देख रहे हैं। जो आज लोग बोल रहे हैं, एक दिन उनको पछतावा होगा कि हमने किसके खिलाफ क्या बोला था। आप परमेश्वर के करीब बने रहे। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा वो लोग पछताएंगे कि हमने इसके खिलाफ में क्यों बोल दिया, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला कौन है? आपकी ओर से लड़ने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आप लोग परमेश्वर में आते हो तो आपको डरना नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपको घबराना नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, बल्कि आपको परमेश्वर में बने रहना है। क्योंकि जब लोग आपके बारे में बोलेंगे तो आपकी ओर से परमेश्वर लड़ने वाला है, और एक टाइम ऐसा आएगा वो लोग पछताएंगे कि हमने इसके बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको परमेश्वर के करीब बने रहना है। फिर आप चिंता में जीवन नहीं बता सकते, फिर आप टेंशनों में जीवन नहीं बता सकते, फिर आप ये नहीं चिंता करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, बल्कि आप ये सोचेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें खिलाने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
लाइक और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।